अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज मैं आपको बच्चों के जो खिलौने होते हैं वहाँ की जो होलसेल मार्केट है वो मैं आपको आज बताऊंगा कि कराची के अंदर जो बोल्टन मार्केट है, बोल्टन मार्केट के बिल्कुल बैक साइड पे जो है ना ये मार्केट है। तो आज मैं इसको आज दिखाऊंगा आपको, तो आप देखते रहना। और इनके एक दुकानदार से मैंने बात की थी तो उसके रेट्स भी मैंने जो है ना कुछ चीज़ों के रेट्स लिए थे, तो वो भी आप रेट्स जो है ना कंपेयर कर लेना अपने इलाके की दुकानों से, और यहाँ के जो रेट हैं यहाँ पे पता कर लेना। तो इनका फ़ोन नंबर भी मैंने उसको कार्ड के ऊपर जो है ना दिखा दिया है, तो आप देखते रहना। और आप जो है ना इनसे फ़ोन करके जो है ना रेट भी ले सकते हैं और इनसे घर पे चीज़ें भी मंगवा सकते हैं। ये बकौल इनके कहना था कि ये हम जो है ना घर भी पहुंचा देते हैं, 100-150 का फ़र्क आएगा। लेकिन ये है कि घर अगर ज़्यादा चीज़ें लेंगे तो ज़्यादा बचत हो जाएगी, अगर एक चीज़ लेंगे तो आप फिर अपने इलाके की ही दुकानों से ले सकते हैं। अगर ज़्यादा लेना है सामान तो आप यहाँ पे आप मार्केट में आ सकते हैं। और बच्चों के लिए खिलौने वगैरह जो हर किस्म के खिलौने यहाँ पे दस्तयाब हैं। तो ये बोल्डर मार्केट की बैक साइड पे जो है ना ये मार्केट है, तो आप यहाँ पे जो है ना सर्वे करें, यहाँ पे आएँ, बच्चों के लिए सामान ले जाएं, या अपना कारोबार शुरू करने के लिए, छोटा मोटा कारोबार शुरू करने के लिए घर के पास ही जो है ना कोई छोटा मोटा सा कारोबार शुरू करने के लिए आप ये यहाँ से जो है ना होलसेल मार्केट से सामान लेके जा सकते हैं। तो आप नाज़रीन देखते रहिए। और एक दुकानदार से मैंने बात की थी, उनकी बात भी आप सुन लेना। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, और वीडियो देखते रहना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल चाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है। सर आपका नाम? इरफान कुरैशी। इरफान कुरैशी। सर आपकी खिलौने की दुकान है ये? जी जी। तो ये कब से है? ये तकरीबन 20 साल से। 20 साल से? जी। तो सर ये आप खुद इम्पोर्टर हैं या? नहीं, हम यहाँ इम्पोर्टर से लेते हैं माल। अच्छा, इम्पोर्टर से। इम्पोर्ट नहीं करते। तो ये होलसेल मार्केट होती है? होलसेल मार्केट है। होलसेल मार्केट। जी। तो ये होलसेल मार्केट है, तो एक पीस दे सकते हैं क्या? एक पीस भी हम दे देते हैं, कोई ऐसी वजह नहीं है। क्योंकि एक पीस वाला भी आता है तो हम एक पीस भी दे देते हैं, मना नहीं करते।
आपसे एक दो चीज़ों के रेट ले सकता हूँ? जी जी पूछिए। जैसे ये बच्चों के खिलौने हैं, अब लाज़मी बात है लोग अपने इलाकों से लेते हैं तो बहुत ज़्यादा जो है ना महंगा मिलता है। जी जी। तो अगर अपने बच्चों के लिए लेना चाहें तो यहाँ मार्केट में आके जो है ना यहाँ सस्ता सामान ले जा सकते हैं। मिल जाएगा। तो कितना फ़र्क होता है मार्केट के में और इलाके की दुकानदारों में? होलसेल के अंदर और रिटेल के अंदर 100 से 150 रुपए का फर्क आता है, तकरीबन 200 रुपए का। एक चीज़ का एक पर पीस के ऊपर। पर पीस 500 रुपये वाली चीज़ पे या नहीं, 500 रुपए वाली चीज़ पे या 100-200 वाली चीज़ पे कम से कम 100 से 200 रुपए का फर्क आता है। 200 रुपये का फ़र्क आता है। अब जैसे मिसाल के तौर पे बच्चों की मेरी ये गाड़ी आप बताएं ज़रा, ये लाल वाली। ये वाली गाड़ी हमारे पास 500 की है। 500 रुपये की है। जी, आप ऑनलाइन पर लेंगे तकरीबन 800 रुपए की आएगी। ऑनलाइन में 800 रुपये की? 800 रुपए की, 900 रुपए की। और वैसे आप किसी परचेज दुकान में करेंगे 700 रुपए की आएगी। अच्छा, 700 रुपये की तकरीबन। यानी कि ऑनलाइन लोग लेके जा रहे हैं? ऑनलाइन लोग लेते हैं क्योंकि कस्टमर हमारे पास आते भी हैं तो वो तकरीबन 400 रुपए का फर्क होता है उनके पास। अच्छा। हाँ, होम डिलीवरी फ्री होती है उनकी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ऑनलाइन पे आपने कोई चीज़ बनाई है 500 रुपए की है, आप मुझे कहेंगे कॉल बैक करेंगे, आपके घर तक जाएगी तो 900 रुपए की हो जाएगी, 899 रुपए की। सही। इस तरीके से होता है। आप किसी शॉप के ऊपर है तो 500 से 700, 100-200 रुपए का तकरीबन गैप आता है। अच्छा, तो काफ़ी सारे इधर खिलौने लगे हुए हैं। ये बच्चों के बैग भी हैं, क्या ही है ये टूल वो है अपना पजल है, ये ब्लॉक सेट है। अच्छा, बच्चों के पजल्स हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी लगी हैं। ये 6 का पीस है या क्या 6 ही मिलेंगी? ये 6 का पीस है तो 6 ही मिलेंगी। ये 120 रुपए की 6 है। 120 की 6 हैं। आपको 150 का पाउच मिलेगा आपको रिटेल में। अच्छा, ये गुड़िया भी है मेरे ख्याल से लड़कियों के लिए। ये 150 रुपए की है, 1800 रुपए दर्जन है। 1800 रुपये की दर्जन है ये। लेना चाहे तो हम दे सकते हैं, मना नहीं करते हम किसी भी कस्टमर को। अच्छा, होलसेल वाला आ जाए तो होलसेल के हिसाब से देते हैं।